brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सच तो यह है कि अगर वो किसान जो धरना देने यहाँ आए थे शनिवार को, अपने आप को दलित कहते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको न्यायालय जाना चाहिए। किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। किसी न किसी के परसू करने से भ्रमित हो रहे हैं। हो सकता है इनके भाई राजनीतिक व्यक्ति है, चेयरमैन रहे हैं, वर्तमान में इनकी चाची चेयरमैन है। हो सकता है कोई राजनीतिक व्यक्ति हो जो किसानों को फर्जी जो है राजनीतिक संरक्षण देकर के इनको बदनाम करना चाहते हैं। भाई हम तो जेल में है नहीं, आपके सामने हैं, ये तो आपको पता है। इस टाइम हम पार्टी कार्यालय के सामने खड़े, ये तो तरह तरह के लोग और हाँ, आप कह रहे जेल, जिनको जेल जाना चाहिए ये आपको हम दिखा रहे हैं आपके सामने, उनके खिलाफ मुकदमा है। सूबे की राजधानी लखनऊ में बीते शनिवार को बड़ी संख्या में कुछ दलित किसान समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पहुंचकर धरना देने लगे। किसानों का आरोप था कि अमेठी के पूर्व चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद वहीद ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर दलित किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की है और साथ ही उन्हें जेल भिजवाने की साजिश भी कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने खुद सपा नेता मोहम्मद वहीद से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले पर बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि जो किसान विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे उनके खिलाफ खुद थाना गोसाईगंज में एफआईआर दर्ज है। साथ ही उन्होंने इसे उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश बताया है। क्या कह रहे हैं मोहम्मद वहीद, सुनिए। हमारी मौजूदगी इस समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है, जहां पे शनिवार को कुछ दलित किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया था। धरना प्रदर्शन मोहम्मद वहीद जी के लिए था, जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं अमेठी से। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। वहीद जी, एक दिन धरना प्रदर्शन दिया गया था शनिवार को, क्या कहेंगे उसके लिए? मैं मोहम्मद वहीद, अमेठी चेयरमैन पूर्व। भाई इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है क्यों हुआ धरना, क्या है इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी ही नहीं हुई। उनका कहना है कि आप और आपके लोगों ने उनके जमीन पर कब्जा कर लिया है। यार अच्छा, इस तरह की बात है तो हमारे साथ हैं लोग, आप उनसे पूछ सकते हैं सही से क्या है क्या नहीं। क्या था पूरा मामला, उसमें आपको क्या कहना चाहते हैं कि जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं वो आप लोग? ये ग्राम सलेमपुर के मैं भी किसान हूँ और ये जमीन सुबीर सिंह लामा और उनकी माताजी बिमला सिंह के नाम है। ये जमीन जो है, इसका पूरा प्रकरण ये है कि इनके पिताजी उदयवीर सिंह थे जो आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर थे और सलेमपुर एक स्टेट थी, जमींदारी थी वहाँ पर। वो उदयवीर सिंह जी वहीं पे लोगों का इलाज करते थे, रहते थे। ये राजा सलेमपुर से उन्होंने ये 45 बीघे जमीन खरीदी थी। उसके बाद में जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया तो राजा साहब के चक्कर में इनकी जमीन पे भी सीलिंग लागू कर दी गई। उदयवीर सिंह जी ने अपने जीवन काल में ही इस प्रकरण को न्यायालय ले गए और वो न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। मुकदमे के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके बेटे और उनकी धर्मपत्नी बिमला सिंह ने हाई कोर्ट में इस मुकदमे की पैरवी की और 1983 में मुकदमा उनके पक्ष में गया। उस बीच में जब सीलिंग लागू हुई तो उस समय एक प्रधान जी हमारे यहाँ होते थे, स्वर्गीय हो गए, महेश प्रसाद यादव जी ने इस पे 25 किसानों के पट्टे कर दिए थे। लेकिन हाई कोर्ट ने पट्टों को निरस्त करते हुए पुनः ये जमीन जो है उदयवीर सिंह के पुत्र सुबीर सिंह लामा और उनकी धर्मपत्नी बिमला सिंह के नाम कर दी। उसके बाद में 2021 में, क्योंकि मैं किसान था, मैं भाड़े पे लेकर के उस जमीन पे कुछ खेती भी कर लेता था, तो मेरी जान पहचान थी सुबीर सिंह लामा जी से और उनकी माता जी से। ये लोग अमेठी के रहने वाले हैं, इनको जानकारी हुई तो ये मेरे पास आए, कहा कि ये जमीन अगर मुझे मिल जाए तो आप दिला दीजिए। मैंने इनकी सुबीर सिंह लामा जी की और माता जी से उनकी मीटिंग करवाई और ये 2021 में ये जमीन उनसे उन्होंने परचेज किया, मतलब क्रय किया और उसका बना। इस 37 सालों के दौरान 1983-2021 के दौरान ये, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है, इस 25 किसानों में से कोई भी किसान किसी भी न्यायालय उस उदयवीर सिंह के उस ऑर्डर के खिलाफ जो है किसी न्यायालय नहीं गया। सच तो यह है कि अगर वो किसान जो धरना देने यहाँ आए थे शनिवार को, अपने आप को दलित कहते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको न्यायालय जाना चाहिए। किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, किसी के ऊपर फर्जी आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। सच तो ये प्रकरण न्यायालय का है। आप हाई कोर्ट के खिलाफ के जाइए, अगर सिंगल बेंच का फैसला तो डबल बेंच में जाइए, ट्रिपल बेंच में जाइए। अगर हाई कोर्ट नहीं जाता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। 37 सालों में आप किसी न्यायालय नहीं गए अगर आपके साथ अन्याय हुआ था। अब आप जो है पार्टी कार्यालय पे, जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि वो तमाम फर्जी एग्रीमेंट भी कर रखे हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जैसा मुझे लोगों से पता लगा, ये भी पता लगा कि क्रेता पक्ष द्वारा उनके खिलाफ कुछ एफआईआर भी दर्ज कराई गई जो फर्जी एग्रीमेंट वाली थी। तो इस तरीके का प्रकरण है। मेरा तो कहना उन किसानों से यही है कि एक तो वहीद के नाम जमीन नहीं है, जमीन जो है इनके जो बड़े पापा हैं रशीद मंत्री जी, उनके बेटे वसीम के नाम है।
हमारा किसानों से एक ही निवेदन है, हमारी कोई किसानों से उनसे कोई रंजिश और दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी के परसू करने से भ्रमित हो रहे हैं। हो सकता है इनके भाई राजनीतिक व्यक्ति है, चेयरमैन रहे हैं, वर्तमान में इनकी चाची चेयरमैन है, हो सकता है कोई राजनीतिक व्यक्ति हो जो उन किसानों को फर्जी जो है राजनीतिक संरक्षण दे करके इनको बदनाम करना चाहे। मेरा तो किसानों से एक ही निवेदन है कि आप लोग उस ऑर्डर के खिलाफ न्यायालय जाइए। आरोप की बात आती है तो आरोप ये भी लगा वहीद जी कि आप जेल में हैं और आप उनको भी जेल भेजना चाहते हैं जमीन हथियाने के मकसद से। भाई हम तो जेल में है नहीं, आपके सामने हैं, ये तो आपको पता है। इस टाइम हम पार्टी कार्यालय के सामने खड़े, ये तो तरह तरह के लोग। और हाँ, आप कह रहे जेल, जिनको जेल जाना चाहिए ये आपको हम दिखा रहे हैं आपके सामने। उनके खिलाफ मुकदमा है ये थाना गोसाईगंज में, जिनमें इतने लोगों के खिलाफ नाम दर्ज हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए, जिसमें जितने लोग यहाँ बैठे थे सबके खिलाफ थाने ये दर्ज हुआ। जब ये इन्होंने जमीन पे हमारे गए तो हम थाने पे गए, थाने पे बोले तो भाई जब इनके नाम कुछ है नहीं, जब कोई पेपर नहीं कुछ नहीं, तो कैसे उनके खिलाफ होगा। उनकी जमीन है, जमीन उनकी है जिनके नाम रजिस्ट्री है, और ये जो है फर्जी एग्रीमेंट भी किए हुए हैं 3 लोगों के नाम, किसी कंपनी के नाम फर्जी एग्रीमेंट भी किए हैं। आप कहें तो एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको हम सामने दिखा सकते हैं, सब कुछ है मेरे पास अभी भी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन अमेठी के वहीद जी, जो कह रहे हैं कि ये सब फर्जी लोग आए थे जिन्होंने इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक के लिए, लखनऊ।